जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां जीवन का सबसे बड़ा संकट एकदम सामने खड़ा हो। सबसे भयानक स्थिति। बिल्कुल। एक ऐसा मोड़ जहां फैसला लेने की सारी क्षमता ही खत्म हो चुकी है। दिमाग जैसे पूरी तरह से सुन्न पड़ गया हो। वैचारिक पंगुता कह सकते हैं इसे। हाँ, और चारों तरफ सिर्फ घोर निराशा है। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा मार्गदर्शक है वो घबराने या दिलासा देने के बजाय बस मुस्कुरा देता है। ये सच में कोई साधारण स्थिति नहीं है। एकदम नहीं। ये एक ऐसा क्षण है जो मानव इतिहास के सबसे गहरे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक संवादों की नींव रखता है। मतलब यहीं से एक व्यक्ति की असली आंतरिक यात्रा शुरू होती है। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय भी बिल्कुल यही है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा गया है, हाँ। और साथ ही तीसरे अध्याय के शुरुआती हिस्से पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, आज का हमारा मकसद किसी धार्मिक उपदेश की समीक्षा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि हम इस प्राचीन ज्ञान से उन व्यवहारिक सूत्रों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें किसी भी बड़ी दुविधा से बाहर निकालकर मानसिक शांति और सही निर्णय लेने की कला सिखाते हैं। ये नजरिया अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये ग्रंथ सिर्फ दर्शन या फिलॉसफी तक सीमित नहीं है। सही कहा। ये मानव मनोविज्ञान को, हमारी विचार प्रक्रिया को और हमारे कर्म को समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। ये हमें बताता है कि जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे, जब बस भावनाएं हावी हो जाएं, हाँ, तब अपने विचारों को सही दिशा कैसे दी जाए। तो इसी बात पर सीधे उस युद्ध भूमि के परिदृश्य पर चलते हैं। स्रोत सामग्री में जिस तरह से शुरुआत होती है वो बहुत ही मार्मिक है। बहुत गहरा दृश्य है वो। मतलब एक महान योद्धा जो हमेशा अजय रहा है, उसकी आंखों में आंसू भरे हैं। वो करुणा से पूरी तरह व्याकुल है और भीतर से एकदम टूट चुका है। वो अपने ही पूजनीय गुरुजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से ही कांप रहा है। उसका तो ये तक तर्क है कि अपनों के खून से सने राजपाट का सुख भोगने से अच्छा है कि भिक्षा मांगकर जी लिया जाए। देखिए, ये स्थिति किसी भी संवेदनशील इंसान के लिए बहुत स्वाभाविक है। जब सामने अपने ही लोग हों तो मनोबल का टूटना कोई हैरानी की बात नहीं है। हाँ, कोई भी उस जगह होता तो शायद यही महसूस करता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये योद्धा सिर्फ डरा हुआ नहीं है, वो एक बहुत गहरे नैतिक संकट में फंस गया है। ये वो पल है जहां सही और गलत के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। क्या हम इस स्थिति को अत्यधिक सोचने या ओवरथिंकिंग के कारण निर्णय न ले पाने की अवस्था कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि ग्रंथ में एक जगह वो साफ तौर पर मानता है कि उसे ये तक नहीं पता कि युद्ध करना सही है या न करना। उसे जीत और हार दोनों में ही कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में एक तरह की संज्ञानात्मक दुविधा माना जाता है, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब इंसान हर मुमकिन नतीजे का इतना ज्यादा विश्लेषण करने लगता है तो वो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। और ऐसे में जो मार्गदर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही अप्रत्याशित होती है। वो कोई सहानुभूति नहीं दिखाते, उल्टे वो इस करुणा और पीड़ा को हृदय की तुच्छ दुर्बलता और कायरता कहकर खारिज कर देते हैं, कड़े शब्दों में लड़ने के लिए कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा मतलब है, ये एक बहुत ही कठोर दृष्टिकोण लगता है ना। एक इंसान जो पहले से ही मानसिक रूप से टूट चुका है, उससे इस तरह से फटकारना, क्या ये उसे और ज्यादा अवसाद में नहीं धकेल देगा? सुनने में ऐसा लग सकता है। कोई भी आम इंसान उस वक्त बस थोड़ा प्यार और सांत्वना चाहेगा। ऊपरी तौर पर यह कठोर जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है। वो कैसे? कभी-कभी गहरे सदमे या भ्रम की स्थिति से किसी को बाहर निकालने के लिए एक मानसिक आघात या बहुत तीखी प्रतिक्रिया की जरूरत होती है। एक तरह की शॉक थेरेपी। बिल्कुल। ये फटकार असल में उस योद्धा को उसकी असली पहचान और उसके मूल कर्तव्य की याद दिलाने के लिए एक प्रहार है। समझ रही हूँ। क्योंकि देखिए, सहानुभूति कभी-कभी इंसान को उसके दुख में और ज्यादा डुबो देती है, जबकि एक कठोर सत्य उसे झकझोरकर जगा सकता है। ये तर्क वाकई विचारणीय है, और शायद इसी प्रहार का ये नतीजा होता है कि वो योद्धा आखिर में अपने भ्रम को स्वीकार कर लेता है। वो मान लेता है कि कायरता के दोष के कारण उसका मूल स्वभाव दब गया है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। हाँ, वो खुद को एक शिष्य के रूप में समर्पित कर देता है और मार्गदर्शन मांगता है। ये जो शरणागति है ना, और ये स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता, ये किसी भी सच्चे ज्ञान को पाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। बिना ये माने कुछ सीखा ही नहीं जा सकता। उसे कुछ नया नहीं सिखाया जा सकता।
खुद को एक खाली बर्तन की तरह पेश करना ही ज्ञान का रास्ता खोलता है। और ठीक इसी बिंदु पर स्रोत सामग्री में एक बहुत बड़ा दार्शनिक मोड़ आता है। दोनों सेनाओं के बीच जहां मौत का तांडव पक्का है, मार्गदर्शक उस रोते हुए योद्धा को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो मुस्कान बहुत कुछ कहती है। हाँ, और फिर वो बात कहते हैं जो पूरे सांख्य योग का आधार है कि ज्ञानी जन उनके लिए शोक नहीं करते जिनके प्राण चले गए हैं, और न ही उनके लिए जिनके प्राण अभी शरीर में हैं। इस मुस्कान के पीछे एक पूरा ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण छिपा है। यहाँ मार्गदर्शक आत्मा की नित्यता का सिद्धांत सामने रख रहे हैं, यानी आत्मा का अमर होना। हाँ, वो समझाते हैं कि जैसे इस शरीर में बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा आता है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह मृत्यु भी सिर्फ एक नए शरीर को पाने का एक चरण है। जो इंसान धीर है, स्थिर है, वो इस बदलाव से घबराता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए स्रोत में कुछ बहुत ही शानदार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरण दिए गए हैं। जैसे इंसान पुराने और फटे कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण कर लेती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मौत का जो एक भयानक और सब कुछ खत्म हो गया वाला रूप हमारे दिमाग में बैठा है, ये विचार उस पूरे ढांचे को ही तोड़कर रख देता है। और इस विचार को और पुख्ता करने के लिए ये भी बताया गया है कि इस मूल तत्व यानी आत्मा को न तो हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। मतलब कोई भी प्राकृतिक तत्व उस पर असर नहीं कर सकता। सही कहा। ये शाश्वत हैं, हर जगह है और अचल है। अगर हम इस बड़े नजरिए को, इस बिगर पिक्चर को समझ लें तो ये साफ हो जाता है कि जिसे हम अंत मानते हैं वो सिर्फ एक बदलाव है, और जो प्रकृति का शाश्वत नियम है उस पर शोक मनाना पूरी तरह से तर्कहीन है। एकदम। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। अगर शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, अगर कुछ भी वास्तव में खत्म नहीं होता, तो फिर कुछ भी करने की जरूरत ही क्या है? उस योद्धा को युद्ध ही क्यों करना चाहिए? क्या ये ज्ञान इंसान को निष्क्रियता या संन्यास की तरफ नहीं ले जाएगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं से हमारी चर्चा कर्म योग की तरफ मुड़ती है। तो अगर सब नश्वर है, तो हमारे कर्मों का क्या मोल है? यहीं पर स्वधर्म यानी इंसान के अपने कर्तव्य का सिद्धांत आता है। मार्गदर्शक याद दिलाते हैं कि एक समाज रक्षक या योद्धा के लिए न्याय और धर्म के लिए लड़े जाने वाले युद्ध से बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं है। पर क्या एक इंसान का अपना विवेक, उसकी करुणा या अहिंसा का विचार उसके सामाजिक कर्तव्य से बड़ा नहीं होना चाहिए? ये एक आम दुविधा है। मतलब अपनों को मारने के पाप से बचने के लिए मैदान छोड़ देना ज्यादा नैतिक नहीं लगता? यही तो वो भ्रम है जिसे यहाँ दूर करने की कोशिश की गई है। अक्सर इंसान किसी मुश्किल या अप्रिय काम से भागने को शांति, त्याग या अहिंसा का नाम दे देता है, जबकि असल में वो क्या होता है? गहराई में वो सिर्फ परिणामों का डर होता है। अगर वो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो समाज में अराजकता फैलेगी, लोग इसे त्याग नहीं मानेंगे, उसे कायरता मानेंगे। बिल्कुल, उसकी अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी, और एक सम्मानित इंसान के लिए अपकीर्ति मौत से भी बदतर होती है। दुश्मन उसकी क्षमता का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है। तो असली समाधान कर्म को करने के तरीके में है। हाँ, और यहीं पर ग्रंथ योग की एक नई और बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा करता है। ये सिर्फ आत्मा के चिंतन तक नहीं रुकता, बल्कि सीधे कर्म के मैदान में उतरता है ना? एकदम सही। ये निर्देश देता है कि जय पराजय, सुख दुख और लाभ हानि को एक समान समझकर काम के लिए तैयार होना चाहिए। इसे ही उस महान सूत्र के रूप में पिरोया गया है जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। मतलब इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फलों पर नहीं। कर्मण्य वादिका रस्ते, यही वो मूल बात है। हाँ, उसे न तो अपने कर्मों के फल की वजह बनना चाहिए और न ही काम न करने में उसकी आसक्ति होनी चाहिए। सफलता और असफलता में इस तरह का संभाव रखना ही योग है। समत्वम योग उच्यते। बिल्कुल। पर ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। आज की जो हमारी कॉर्पोरेट दुनिया है या जो इतनी घोर प्रतिस्पर्धा है, उसमें से कैसे लागू किया जा सकता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि महत्वाकांक्षा के बिना, रिजल्ट की इच्छा के बिना कोई प्रगति कैसे कर सकता है? क्या ये सिद्धांत इंसान को दिशाहीन नहीं बना देगा? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है।
फल की इच्छा छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना काम बिना किसी लक्ष्य के या लापरवाही से करें। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? असल में जब कोई इंसान लगातार परिणामों की चिंता करता है तो उसके अंदर तनाव, डर और एंजाइटी पैदा होती है। हाँ, फोकस काम से हटकर रिजल्ट पर चला जाता है। और यही उसकी कार्यक्षमता को कम कर देता है। हाँ। इसके उलट जब वो फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है तो वो अपनी 100% ऊर्जा और ध्यान उस काम की प्रक्रिया पे लगा पाता है। प्रोसेस पर फोकस। और यही वो अवस्था है जिसे योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है। यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। निर्लिप्त होकर किया गया काम ही सबसे बेहतरीन परिणाम देता है। ये विश्लेषण तो इस सिद्धांत को एक बिल्कुल नया आयाम दे देता है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया से प्यार करना और परिणाम से मुक्त रहना। एकदम सटीक। लेकिन जब कोई इंसान इस अवस्था को पा लेता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसे स्थित प्रज्ञा कहा गया है, हाँ। तो उसका व्यवहार कैसा होता है? वो आम लोगों के बीच कैसे रहता है? इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया गया है, प्रकृति से लिया गया उदाहरण। हाँ, कछुए का उदाहरण। बिल्कुल, जैसे एक कछुआ खतरे का आभास होते ही अपने सभी अंगों को अपने मजबूत आवरण के अंदर समेट लेता है, ठीक वैसे ही जो इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों और विषयों से खींच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। हाँ, वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रह जाता। लेकिन इंद्रियों को समेटना कहना बहुत आसान है। इंसान का पतन कितनी आसानी से होता है, इसका भी एक बहुत ही डरावना और क्रमिक वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। और वो मनोवैज्ञानिक पतन का चक्र शायद इस पूरे अध्ययन का सबसे रोमांचक हिस्सा है। बिल्कुल, एक छोटे से विचार से शुरू होकर पूरे विनाश तक पहुंचने की एक चेन बताई गई है। ये बताता है कि कैसे हमारी सोच हमारे ही कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इस क्रमिक पतन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले इंसान विषयों का चिंतन करता है। वो किसी भौतिक वस्तु, इंसान या सुख के बारे में सोचना शुरू करता है। पर क्या सिर्फ सोचने भर से समस्या शुरू हो जाती है? सिर्फ एक बार सोचने से नहीं, लेकिन जब वो चिंतन बार बार होता है, तब क्या होता है? तब उस वस्तु के प्रति आसक्ति या अटैचमेंट पैदा हो जाता है। मन उस चीज से चिपकने लगता है और इसी आसक्ति से कामना यानी तीव्र इच्छा का जन्म होता है। इंसान हर हाल में बस उस चीज को पाना चाहता है। हाँ। और जीवन का तो नियम है कि हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो जब उस कामना के पूरे होने में कोई रुकावट आती है तो क्या होता है? क्रोध आता है। एकदम सीधा गणित है। अपूर्ण इच्छा बराबर क्रोध। और पतन की ये यात्रा यही नहीं रुकती। क्रोध से मोह या एक तरह का भ्रम पैदा होता है। क्योंकि गुस्से में इंसान की सही और गलत सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और इस मोह के कारण स्मृति भ्रम होता है। इंसान भूल जाता है कि उसके मूल्य क्या है, उसका असली लक्ष्य क्या है। और जब स्मृति भ्रमित हो जाए तो बुद्धि का नाश होना तो तय है। विवेक और तर्क की मौत हो जाती है। और आखिर में जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका पूरा विनाश निश्चित है। ये एक भयानक लेकिन बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक सच है कि कैसे एक आम सा विचार इंसान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर ले जा सकता है। इस भयंकर चक्र से बचने और परम शांति पाने का उपाय भी बताया गया है। इसके लिए समुद्र का बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है। हाँ, समुद्र का उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। जैसे बरसात के मौसम में चारों तरफ से नदियां अथाह पानी लेकर समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता। वो शांत और अचंचल बना रहता है। उसी तरह एक स्थिर बुद्धि वाले इंसान के जीवन में इच्छाएं, भावनाएं और परिस्थितियां आती तो हैं, लेकिन वो उसके अंदर कोई विकार या उथल-पुथल पैदा नहीं कर पाती। वही इंसान सच्ची शांति पाता है, न कि वो जो इन इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागता रहता है। बिल्कुल। अब देखिए, इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बाद कर्म, ज्ञान, आत्मा और इंद्रियों के संयम की इतनी गहरी बातें समझने के बाद तो किसी के भी मन के सारे डाउट खत्म हो जाने चाहिए। लॉजिकली तो यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सस्पेंस भरा मोड़ आता है। तीसरे अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस योद्धा का कन्फ्यूजन अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। ये दिखाता है कि इंसानी दिमाग कितना जटिल है और पुराने विचारों के सांचे को तोड़ना कितना मुश्किल काम है। हाँ। वो योद्धा फिर से एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछता है। वो कहता है, अगर आप ज्ञान और संभाव को कर्म से बेहतर मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर और हिंसक काम में क्यों धकेल रहे हैं? ये सवाल उसके अंदर की पीड़ा को फिर से बाहर लाता है। मतलब अगर इंद्रियों पर कंट्रोल और शांति ही परम लक्ष्य है तो वो किसी एकांत जगह जाकर ध्यान क्यों न करे,
उसे युद्ध के इस रक्त रंजित रास्ते पर क्यों चलना चाहिए? और ये सवाल इस बात का सबूत है कि ऊंचे दार्शनिक आदर्शों को समझना एक बात है और उन्हें असली जिंदगी में उतारना बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल, यथार्थ की कठोर जमीन पर अपने रोजमर्रा के कर्तव्यों के बीच उन्हें लागू करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ये भी साबित करता है कि ये पूरा संवाद कोई अंधभक्ति वाला उपदेश नहीं है, बल्कि एक तार्किक चर्चा है। हाँ, जहाँ संशयों को दबाने के बजाय उन्हें पूछने और सुलझाने पर जोर दिया जाता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने जीवन के कई जटिल पहलुओं को समझा। हमने देखा कि कैसे अत्यधिक सोच इंसान को पंगु बना देती है और कैसे अपने अज्ञान को स्वीकार करना ही ज्ञान की तरफ पहला कदम है। हमने आत्मा की अमरता के जरिए चीजों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने का महत्व भी समझा। फिर कर्म योग ने हमें सिखाया कि प्रक्रिया पर फोकस करते हुए परिणामों के प्रति कैसे निर्लिप्त रहा जाए और भावनाओं का प्रबंधन कैसे किया जाए। बिल्कुल। और अंत में हमने इच्छाओं के उस दुष्चक्र को समझा जो विनाश की तरफ ले जाता है, और ये भी कि समुद्र की तरह स्थिर रहकर सच्ची शांति कैसे पाई जा सकती है। अगर हम इन प्राचीन सिद्धांतों को आज की जिंदगी से जोड़कर देखें तो इनकी अहमियत और भी ज्यादा साफ हो जाती है। वो कैसे? आज के युग में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, जहां हर इंसान रोज नए तनावों से जूझ रहा है और बस रिजल्ट्स, सफलता और बाहरी मान्यताओं की चिंता में डूबा है, हाँ, हर कोई बस भाग रहा है, वहां ये ज्ञान एक लंगर की तरह काम करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी शोर और भावनाओं के तूफान में बहे बिना अपने केंद्र में शांत रहकर अपना काम कैसे किया जाए। ये बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। बताइए। आज हमने ये सीखा कि असली शांति अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा लेने और फलों की इच्छा छोड़ देने में है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम आज के समाज पर नजर डालें तो हमारी पूरी दुनिया, हमारी तकनीक, हमारा बाजार, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी इंद्रियों को भड़काने के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सही बात है। हमारा ध्यान खींचने और हमें लगातार रिजल्ट्स का लालच देने के लिए। तो क्या आज के इस आधुनिक युग में, जहां हर चीज हमारा अटेंशन चाहती है, वहां स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला इंसान बनना पहले से कहीं ज्यादा बड़ी बगावत नहीं है? ये सच में एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। क्या आज के समय में इस अंधी दौड़ से बाहर निकलकर मानसिक शांति चुनना ही सबसे बड़ा विद्रोह नहीं है? इस बारे में जरूर सोचेगा। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में विचारों को इसी तरह नई दिशा देते रहना बहुत जरूरी है।